उत्तर प्रदेश से बड़ी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी और प्ले ग्रुप के लिए भी वैकेंसीज हैं। ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन टीचर और आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए भी कुछ वैकेंसीज मिलेंगी। आगे आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी। न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है 26 जून 2024, 26 जून 2024 को। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी या फिर डिटेल्स नोट डाउन करने होंगे। टोटल 6 जो है ना लोकेशन है, 6 लोकेशन है और ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट वैकेंसीज है, इसलिए मैंने कहा बड़ी वैकेंसी है, मेगा रिक्रूटमेंट है। गवर्नमेंट पे स्केल यहाँ पर देते हैं। पहले भी जब वैकेंसीज आई है यहाँ कई कैंडिडेट्स ने ऐसा लिखा है कि यहाँ पर सैलरी अच्छी देते हैं। 50,000 55,000 के ऊपर ही सैलरी बनेगी। तो 50,000 से लेके 75,000 इनका, 50,000 से लेके 75,000 तक इनका सैलरी रेंज रहता है। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी। दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश में है। तो प्ले ग्रुप है। प्ले ग्रुप के लिए सबसे ऊपर में वैकेंसीज है। प्ले ग्रुप जो एनटीटी के पहले सीनियर, जूनियर, नर्सरी के पहले जो प्ले ग्रुप होता है, प्ले ग्रुप में पढ़ाने के लिए तो आपको किसी भी टीचर ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ पेशेंस है अगर बच्चों को हैंडल करने का, वहां तो सिर्फ एक्टिविटीज होती है प्ले ग्रुप में। फिर प्री प्राइमरी में मीन्स नर्सरी ट्रेंड है या मॉन्टेसरी ट्रेंड है, ऑल सब्जेक्ट। प्राइमरी विंग है। जूनियर विंग मीन्स पीआरटी के लिए। जूनियर विंग मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी मीन्स 11, 12 जूनियर कॉलेज को पढ़ाने के लिए ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज है। इसके अलावा बैक पाइपर, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लैब असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस पर्सनल, सुपरवाइजर्स ऑल्सो रिक्वायर्ड। सैलरी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने काम किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस ग्रुप है, लेकिन ये न्यू दिल्ली में भी इनका एक ब्रांच है। मतलब न्यू दिल्ली में भी एक से ज्यादा भी ब्रांचेस हो सकते हैं। मतलब न्यू दिल्ली में भी है, लखनऊ में है, हरदोई, लखीमपुर खेरी, सीतापुर, न्यू दिल्ली, बाराबांकी। तो ये 6 लोकेशन है, जिनमें की 5 जो उत्तर प्रदेश में है और एक जो है दिल्ली में है। तो दिल्ली के वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो दिल्ली या यूपी में किसी भी लोकेशन में, इनमें से किसी भी लोकेशन में काम करने के लिए कंफर्टेबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बड़ा ग्रुप है। जैसा मैंने पहले भी इनकी एडवर्टीजमेंट देखी हुई है, तो सैलरी ये काफी अच्छी मेंशन करते हैं और देते भी होंगे। आप में से किसी कैंडिडेट ने ऑलरेडी काम किया तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दें कि सैलरी क्या रहती है इनकी, तो बाकी कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे। हालांकि फीस नहीं है तो कोई भी अप्लाई करे। रिक्वायर्स पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, तो मिनिमम तो ग्रेजुएशन होना ही होगा। और टीचर ट्रेनिंग जो भी आपके पास डिप्लोमा है तो पीआरटी के लिए कर दे। नर्सरी ट्रेंड है, मॉन्टेसरी ट्रेंड है, तो प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है तो प्ले ग्रुप में भी पढ़ाना सिखाना कर सकते हैं, एक्टिविटीज वगैरह। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट बीएड है, मास्टर डिग्री बीएड है, तो हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से एलिजिबल कैंडिडेट एंड इंटरेस्टेड, एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया, पर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। एक्सपीरियंस फ्लुएंट इन इंग्लिश का भी कुछ मतलब नहीं रहता है। वो जब आप काम करेंगे वहां पर आप तो इंग्लिश आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये ऐसे लिखते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना चाहिए शुरू में, बाद में जो है ना धीरे धीरे खुद ही सीख जाते हैं। ट्रेंड होना चाहिए। कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो उसके हिसाब से बहुत सारी वैकेंसीज है। जो भी टीचर ट्रेनिंग है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर लें। एक्सपीरियंस लिखा है, लेकिन फ्रेशर भी जो अप्लाई करना चाहे वो जरूर करें, क्योंकि काफी ज्यादा लोकेशन में वैकेंसीज है, काफी सारी यहाँ पर सीट्स बनेंगी, तो हर सीट को एक्सपीरियंस कैंडिडेट से फिल नहीं किया जा सकता है। फ्रेशर को भी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है जब बड़ी रिक्रूटमेंट होनी होती है। फ्रेशर है, अप्लाई करना चाहते हैं, बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर करें। बाकी आपका डिपेंड करेगा इंटरव्यू वगैरह पे। इंटरव्यू होंगे और कुछ नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा। डेमो क्लास हमेशा रेडी रखना चाहिए। 5 मिनट्स टू 20 मिनट, 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का एक डेमो क्लास। आप अपने सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक आता है, क्योंकि फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट्स भी कुछ पूछ सकते हैं। जो सीनियर फैकल्टी मेंबर बैठते हैं वो डेमो क्लास में, वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके हिसाब से एक ऐसा टॉपिक आप ले लें जिसमें आपको मास्टरी है, उसकी डेमो आप रेडी करें। और जब आप डेमो क्लास के लिए जाते हैं तो कुछ चार्ट पेपर या मतलब जो एड्स हैं वो यूज किया करें, जिससे कि आपको उसमें पॉइंट्स ज्यादा मिले, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बन जाए। जैसे कि अब ज्योग्राफी है तो ग्लोब वगैरह लेके जाएंगे आप, ऐसे। ये मैंने ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि डेमो क्लास तो हर जगह के लिए रेडी रखना ही होता है। जितना अच्छा डेमो आप देंगे उतने अच्छे सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं।
एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सेंड देयर सीवी। सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का। एक अपडेटेड बायोडेटा बनाएं, उसमें एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर दें, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें और सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस पर भेज देना है। HR@ लखनऊ का L है, I नहीं है, ये लखनऊ पब्लिक स्कूल्स LPSC.co.in पर भेज दे 7 डेज। 26 जून को ये एडवर्टीजमेंट आई है तो 4 दिन जून में बच गए और 3 दिन उधर, मतलब 3 या 4 जुलाई तक। चलिए ठीक है, जब भी आपको मिलता है 5, 6, 7 जुलाई तक भी आप भेज दें। जब भी आपको ये वीडियो मिलता है आप भेज दें बायोडेटा पीडीएफ में कन्वर्ट करके, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके। और जब आप अप्लाई करेंगे तो ईमेल आईडी की जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज हिंदी टीचर एट जूनियर विंग एट जॉब लोकेशन भी बता दें एट लखनऊ पब्लिक स्कूल हरदोई। जिस लोकेशन आपको कोई लोकेशन अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो वो लिख दें, या फिर सिंपल लखनऊ पब्लिक स्कूल लिख दें। कोई इसमें से आप न्यू दिल्ली आप प्रेफर करें तो न्यू दिल्ली जरूर लिखें। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर एट लखनऊ पब्लिक स्कूल कॉमा न्यू दिल्ली। और मेन कंटेंट में लिख दे आई विश टू हेलो सर मैडम, या फिर डियर रेस्पेक्टेड सर मैडम टू द प्रिंसिपल ऊपर ही लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। एंड respected sir madam, I wish to apply for this post this subject at Lucknow public school and I attach my updated biodata or updated CV here with as an attachment, और अटैच करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दें। सैलरी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स देते हैं वो, तो अब आपने स्क्रीनशॉट होपफुली ले ली होगी। एक बार वेबसाइट भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वेबसाइट भी देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि लखनऊ में एक ही स्कूल है, लखनऊ में 1-2 ब्रांचेज होंगे, हरदोई में 2-3 ब्रांचेज होंगे, ऐसा। इसकी एक बार वेबसाइट चेक करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट फिलहाल ओपन की है मैंने, और इसमें वैकेंसी सेक्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। ये स्कूल की बिल्डिंग है, एक स्कूल की बिल्डिंग होगी कहीं की। अब इसमें जो है ना ब्रांचेज में आप क्लिक करके देख सकते हैं इनके कितने ब्रांचेज कहाँ पर हैं। तो राजाजीपुरम B ब्लॉक, राजाजीपुरम A ब्लॉक, काफी सारी वैकेंसीज है। सहारा स्टेट, गोमती नगर, वृंदावन योजना, अम्रपाली योजना, बाराबांकी ब्रांच, न्यू दिल्ली, आनंद नगर, सीतापुर, मधोगंज, लखीमपुर, DLF रायबरेली रोड। तो इतने सारे इनके ब्रांचेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काफी सारे ब्रांचेस हैं। ये लिंक मैं ऐसे शेयर कर देती हूँ, आप अगर वेबसाइट देखना चाहते हैं। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी सेक्शन मैंने चेक किया है, वैकेंसी सेक्शन में उन्होंने अपडेट नहीं किया, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं बस। यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर भी दी हुई है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल आईडी टाइप करने में प्रॉब्लम है तो HR@LPSC.co.in, यही है, इसमें भी दिया है ना शायद एडवर्टीजमेंट में भी। हाँ, HR@LPSC.co.in। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, जस्ट फॉर इन्फो कि क्या क्या ब्रांचेज हैं, क्या ईमेल आईडी है, उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए सही रहेगा। बस इतना ही। और एडवर्टीजमेंट की आपने ये ले ली होगी ना स्क्रीनशॉट।